मेरा आपसे सवाल है कि मरहूमिन के नाम पे कुर्बानी की जा सकती है और कुर्बानी का निसाब क्या है और गोश्त किस तरीके से तकसीम किया जा सकता है। 3 सवाल हो गए जी, 3 सवाल हो। हाँ, पहला सवाल ये कि आप मरहूमिन की जानिब से कुर्बानी कर सकते हैं तो कर सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी अपनी तरफ से करते थे और एक कुर्बानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जानिब से एक मेंढा ज़िबा करते थे। तो ये वाज़ेह हदीस से है कि आप मरहूमिन के, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई आपके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करते हैं। तो ये जायज़ है मरहूमिन की तरफ कुर्बानी करना, इसाल सवाब की कुर्बानी, अल्लाह उनको कबूल फरमा ले। दूसरा आपने सवाल किया कुर्बानी का निसाब क्या है, बड़ा अहम सवाल है, बुनियादी सवाल है। कुर्बानी आ भी रही है तो ये बात खूब समझ लें कि कुर्बानी उस पर वाजिब होगी जिसके पास निसाब के बकदर माल है। अब निसाब इसमें पहले अब उलमा के इख्तिलाफ है, चांदी का वैसे होता है, लेकिन कुर्बानी के मामले में उलमा ने फरमाया है, मैं बात ज़रा वाज़ेह कर देता हूँ, जो स्टैंडर्ड है जिस पे इंसान मालदार समझा जाता है वो शरीयत ने गोल्ड एंड सिल्वर रखा है। अब ये मैं ज़रा आप हज़रात की तवज्जो चाहूँगा सामीन की, वो समझदारी की बात है। अब मसला ये कि ज़माने की तब्दील होने से गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस में बड़ा फ़र्क आ गया है। मसलन अगर मैं सिल्वर के हिसाब से निसाब बनाऊँ तो ये कुछ 1.25 लाख बनेगा, तो मैं ये कहूँ कि जिसके पास 1.25 लाख के बकदर मालियत है तो वो कुर्बानी करेगा, और जिसके पास नहीं है वो नहीं करेगा। कितने माल मिलाकर? 5 माल मिलाकर। सोना, आपके पास जितना सोना, चांदी, कैश यानी लिक्विडिटी, बॉन्ड, स्टॉक, ये सारा लिक्विडिटी में आ गया, बैंक बैलेंस, रिसीवेबल्स जो आपने लोगों से पैसा लेना है ये, और माले तिजारत जो आपकी इन्वेंट्री रखी है, और नंबर 5 जो ज़रूरत से ज़ायद सामान आपके पास है जो पूरे साल भी इस्तेमाल नहीं होता। इन पाँचों को कैलकुलेट करके अगर आपके पास 1.25 लाख रुपए से ऊपर बन रहा है, यानी 52.5 तोला चांदी से ज़्यादा बन रहा है, तो आप पर कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी के दिन, लेकिन कुर्बानी के दिनों में आपके पास इतने पैसे बन रहे हैं तो कुर्बानी वाजिब है, और अगर इससे कम पैसे हैं तो कुर्बानी वाजिब नहीं है। अब बाज़ हज़रात कहते हैं कि यार ये तो है तो, लेकिन हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, 1.25 लाख बहुत थोड़े पैसे हैं, तो उनके लिए फिर वो सोने का स्टैंडर्ड बना लें। जो समझते हैं कि हमारे पास टेक्निकली तो बन रहा है लेकिन हम कुर्बानी इतना महंगा अभी हमारे 20-30 हज़ार का एक हिस्सा है, हम नहीं कर सकते, हमें और बहुत खर्चे करने हैं, तो वो फिर सोने का स्टैंडर्ड ले लें। अच्छा। सोने का स्टैंडर्ड ये 7.5 तोला सोना, तो सोना 1 तोला क्या चल रहा है आजकल? तकरीबन 2.5 लाख लग रहा है, तो 7.5 तोला सोना जो हो गया वो जाके आपका 17 लाख समथिंग हो गया। तो उनके लिए 17 लाख है, तो 17 लाख रुपए जिसके पास हैं, ये पाँचों माल मिला के वो कुर्बानी करे, जिसके पास नहीं है वो ना करे। तो ये सहूलत भी हमारे उलमा ने बहुत सारी उन लोगों के लिए रख दी है जो इस निसाब में जिनके लिए मुश्किल है, जो कहते हैं हम नहीं कर सकते। और कुर्बानी का जो गोश्त वगैरह है वो हमने किसको तकसीम करना है, तो कुर्बानी के गोश्त के बारे में जो बात है, ये चूँकि लगे हाथों आ रहे तो ये ज़रूरी बात है, मैं बता दूँ। अगर कुर्बानी के हवाले से 3-4 सीज़न भी आ रहा है तो बहुत ज़रूरी है कि कुर्बानी का गोश्त जो है आप सारा खुद भी खा सकते हैं। ठीक। क्योंकि कुर्बानी में जो इबादत है वो जानवर, अपने पैसों से जानवर ख़रीद के अल्लाह के रास्ते पे कुर्बान कर देना। जब जानवर के गले में छुरी चल गई, चाहे आपने चलाई चाहे आपके वकील ने चलाई, आपके किसी नुमाइंदे ने या ट्रस्ट ने या आदमी ने चलाई, तो आपकी इबादत अदा हो गई। अब गोश्त खाल को आप जहाँ भी दें तो सारा खुद भी खा लें। अलबत्ता मुस्तहब और बेहतर यह है कि आप 1/3 गोश्त अपनी सारी कुर्बानियों को मिलाकर खुद खाएँ, और 1/3 गोश्त जो है वो आप रिश्तेदारों को दें, और 1/3 जो है वो आप अल्लाह के रास्ते में दें। अगर आप ज़्यादा गरीबों को देना चाहते हैं वो भी अच्छी बात है, में कोई हरज की बात नहीं है। तो ये चंद ज़रूरी मसाइल हैं कुर्बानी के हवाले से जो हमें समझ लेने चाहिए, समझ लेने और बेहतर ये जिस पर कुर्बानी वाजिब है, कुर्बानी के मसाइल किताबों में भी छप रहे हैं, वेबसाइट्स पर भी हैं, अखबारात के इस्लामिक सेक्शन में भी छप रहे हैं। उलमा आपको मैसर है, मुफ्तियान कराम ख़ास तौर पे, आप उनसे पूछ लीजिए कुर्बानी के बुनियादी मसाइल हमें समझा दें तो वो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए और आपकी कुर्बानी सुन्नत के मुताबिक हो जाए।